चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं प्रदेश में सर्दी के सितम की। प्रदेश में बता दें कि सर्दी अभी और कहर ढाने वाली है। 12 जिलों में अब येलो अलर्ट जारी हो गया है। बता दें कि चूरू में घना कोहरा, पाला पड़ने की आशंका है। अलवर, भरतपुर, बूंदी, धौलपुर में येलो अलर्ट है। वहीं झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही टोंक, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर में भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। शीतलहर और कोहरा पड़ने की भी पूरी संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। तो प्रदेश में सर्दी फिलहाल कम नहीं होने वाली है। राहत अभी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बता दें कि प्रदेश में अभी भी अलर्ट जारी है। 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। चूरू में घना कोहरा, पाला पड़ने की भी आशंका जताई गई है। इसके साथ ही अलवर, भरतपुर, बूंदी, धौलपुर में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि प्रदेश के कई जिले जो हैं वो इस समय शीतलहर की चपेट में है। जनजीवन जो है इस सर्दी से बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कई जिलों में घना कोहरा छाया रहता है। काफी दोपहर तक बता दें कि घना कोहरा छाए रहने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालत अब ये है कि जो पानी है वो भी जमने लगा है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं प्रदेश में सर्दी को लेकर। सीकर से हमारे सहयोगी संदीप हुडा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही जैसलमेर से श्रीकांत व्यास भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे जानेंगे कि फिलहाल क्या कुछ इन दोनों जिलों में स्थिति बनी हुई है। श्रीकांत, सबसे पहले आपके पास आते हुए जैसलमेर में अगर बात की जाए तो क्या कुछ टेम्परेचर अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है? आपके पीछे भी कोहरा नजर आ रहा है। लोगों को क्या कुछ परेशानियां हो रही है इस कड़कड़ाती हुई ठंड में? कहीं ना कहीं तापमान जो है वो लगातार गिरता जा रहा है और अल सुबह जो है वो केवल बस स्टैंड या चाय की थड़ियों पर भीड़ होती है। जो लोग घर जाना चाहते हैं कहीं काम के लिए या फिर अपने आवश्यक कार्यों से शहर से बाहर जाते हैं, केवल वही लोग नजर आएंगे। नहीं तो ये समय जो है जब 7:15, 7:30 बज जाते हैं तो सुबह जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने वाले लोग हैं उनकी तादाद में काफी गिरावट आई है। वो लोग बहुत कम निकलते हैं क्योंकि सर्दी जो है वो बढ़ चुकी है। अभी अगर बात करूं तो सूर्य देवता ने भी अच्छे से दर्शन जो है वो नहीं दिया। मैं तस्वीरें दिखा दूं, इस वक्त काफी जो है वो भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी और धुआं जो है वो भी लगातार जारी है। तस्वीरें जो है वो बयां करती कि अभी तक जो है वो सूर्य देवता ने अच्छे से दर्शन तक नहीं दिया। देखिए लोग जो है सुबह सुबह चाय की घड़ियों पर जो है वो अलाव तापते हुए नजर आ जाएंगे। कई लोग जो है वो यहाँ पर अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, कल सुबह जो है वो लोग यहाँ पर अलाव ताप कर सर्दी से बचने का जो है वो प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं और चाय की थड़ियों पर काफी लोग जो है वो चाय पीकर भी सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लगातार जो सर्दी हो रही है उसने लोगों को जरूर परेशान कर दिया है और जो लोग हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अलाव देखिए, लोग जो है अलाव छोड़ना नहीं चाहते, अलाव को पूरी तरह से घेर कर बैठे ताकि सर्दी से बचा जा सके। और लगातार बढ़ रही सर्दी के बाद लोग जो है वो चाय पीकर और सर्दी जो है उससे बचने का प्रयास करें। कुछ लोग उनसे बात करते हैं, कितनी सर्दी इन दिनों बढ़ी है और लोग किस तरह सुबह घरों से कम निकलते? सर्दी अभी काफी पड़ रही है सुबह से और लोग अलाव ताप रहे हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं जो है वो सर्दी एकाएक बढ़ी है। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, कितनी सर्दी बढ़ी है? सर्दी का तो बहुत सितम भयंकर है। पूरे राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इससे फसलों को लाभ है लेकिन लोगों को बीमारियां बढ़ रही है। जुकाम बुखार के लोग परेशान हैं। कहीं ना कहीं जो है वो पूरी जो है राजस्थान की अगर बात करें तो सर्दी बढ़ी है। चाय की थड़ियों पर देखिए सुबह सुबह जब दूध उबलता है तो लोग पहुंच जाते हैं। सुबह 4 बजे जो है पहले दूध वाले नजर आते हैं, फिर 6 बजे के बाद जो है वो चाय की थड़ियों पर जो है भीड़ नजर आती है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, अभी तक जो है वो सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए हैं। 7:15 बज चुके 7 और अभी जो ये तस्वीर आप देखिए अभी भी जो है वो सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिया। अभी तक तो चंद्रमा जो है वो नजर आ रहा है। अभी भी तो लोगों की नींद तो कैसे जो है उड़ेगी, लोग घरों में ही कैद नजर आएंगे। और लोग जो है देखिए सामने भी कुछ लोग हैं पूरी तरह से अपने सर को ढककर, मुंह को ढककर जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। लगातार बढ़ती सर्दी लोगों को अब परेशान करने लगी है। जैसलमेर ही नहीं, जो है ग्रामीण इलाकों में शहर के साथ साथ अधिक सर्दी जो है वो देखने को मिल रही है। आप देखिए सुबह ही लोग जो है मफलर पहनकर, टोपी लगाकर निकल रहे हैं। सर कहाँ से आए, कितनी सर्दी जो है देखने को? कोटा से आए हैं और सर बहुत ही सर्दी है यहाँ पर। हालांकि पर्यटक स्थल है तो अपने उद्देश्य को लेकर घूमने के मकसद से हम आए हैं यहाँ पर, लेकिन सावधानी बरत रहे हैं सर्दी की वजह से।
कई जो पर्यटक है वो इस सर्दी में घूमने आते हैं। जैसलमेर का जो मौसम है इन दिनों बड़ा ही लोगों को जो है सुहावना लगता है। उसको लेकर लोग यहाँ पहुंच रहे हैं लगातार। देखिए मैं तस्वीरें दिखाऊं, टोपी, मफलर, जो शॉल है वो दिख रही है। कुछ स्टूडेंट्स भी है जो अपने बैग लेकर नजर आ रहे हैं। तो मतलब कुल मिलाकर जो लोग सुबह किसी काम के लिए घर से निकलते हैं केवल वही नजर आएंगे। बाकी जो है वो पूरा जो सर्किल है, सबसे व्यस्तम सर्किल कहा जाता है, वो पूर्ण रूप से खाली नजर आ रहा है। और भीड़ जो है वो जो पहले देखने को मिलती थी सुबह सुबह, वो अब नहीं देखने को मिल रही है। और पूरे सर्किल पर जो है वो सन्नाटा है, केवल चाय की थड़ियों पर। दिखा रहे हैं सूर्यदेव के अभी तक दर्शन नहीं हो पाए हैं, चंद्रमा अभी तक नजर आ रहा है, यानी कि जो अंधेरा है वो अभी तक छाया हुआ है। तो चलिए हमारे सीकर से हमारे सहयोगी संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, जैसा कि देखिए अभी जैसलमेर से श्रीकांत बता रहे थे कि वहां पर तो अभी सूर्य देवता के ही दर्शन नहीं हो पाए हैं। सीकर में फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या टेम्परेचर है वहां? देखिए ऋषिका, सीकर की अगर और पूरे शेखावाटी अंचल की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा सर्दी पूरे प्रदेश में है। और पिछले 4 दिन से तो तापमान जो है वो लगातार माइनस में चल रहा है। कल सुबह भी तापमान जो है वो -1.8 डिग्री था, यानी कि सबसे ठंडा जो ये शेखावाटी का जो इलाका है वो है। इसके साथ साथ जो कोहरा है हम आपको दिखाना चाहेंगे। आज कुछ हद तक जो कोहरा है वो हल्का जरूर हुआ है, जिस तरह से तस्वीरों में आप देख पाते हैं कि कुछ दूर तक दिखाई दे रहा है। नहीं तो पिछले 1 हफ्ते से जो कोहरा है वो जबरदस्त लोगों को परेशान कर रहा था। आज कोहरे से जरूर थोड़ी राहत मिली है, हालांकि कुछ दूर तक कोहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत कम कोहरा होने की वजह से कोहरे से थोड़ी लोगों को राहत जरूर मिली है। लेकिन तापमान में आज भी कोई बढ़ोतरी नहीं लग रही है। जिस तरह से अभी ठंड है उसको देखते हुए लगता है कि अभी भी जो सर्दी है वो अगले कुछ दिन तक लोगों को परेशान करेगी। जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था उसमें बताया गया था कि मकर संक्रांति तक जो तापमान है वो या तो माइनस में या 0 डिग्री के आसपास या 1-2 डिग्री के आसपास ही रहेगा। तो निश्चित रूप से माना जा सकता है कि अभी काफी दिन तक जो कोहरा है और जो ठंड है वो लोगों को परेशान करेगी। दूसरी तरफ अगर बात करें इसके नुकसान की ऋषिका, तो कोहरे की वजह से जो गेहूं और जो अन्य जो फसलें हैं उनमें जरूर फायदा हुआ है, लेकिन तापमान माइनस में रहने की वजह से जो सब्जी वाली जो फसलें हैं उसमें जो वो जल गई हैं और उसको बड़ा नुकसान हुआ है। तो किसानों के लिए भी ये जो कोहरा है वो तो कहीं ना कहीं फायदेमंद है, लेकिन तापमान माइनस में रहने की वजह से जो सब्जी की खेती थी वो जो है वो पूरी तरह से जल चुकी है। और निश्चित रूप से जो सर्दी है अगले कुछ दिन और भी लोगों को जो है वो परेशान करेगी। जी बिल्कुल संदीप, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि माइनस में टेम्परेचर है, उससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि जो सर्दी है उससे अभी इतनी जल्दी राहत नहीं मिलने वाली है। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही का, संदीप आपका भी और श्रीकांत आपका।